कि बिना समस्या से ये जन्म निकल जाए, ये जिंदगी निकल जाए, निकलने वाली नहीं है, समस्या आएगी। आज राजा का भी तो यही हाल है। वो गुरु की शरण में गए, इधर जैसे गंगा किनारे गए, वहां जाकर के बैठ गए और गुरु के चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ करके एक ही प्रार्थना करेंगे, हाँ बेटा हूँ चरणों में तेरे, सुख दुख कुछ भी परोसो, मोहे एक भरोसो थारो, गुरु एक आसरो थारो, मोहे एक आसरो तारो, गुरु एक आसरो तारो, मैं आयो भरोसो तारो, गुरु एक आसरो तारो। अरे गुरुदेव, मैं आपकी चरण में बैठ गया हूँ, अब क्या है, आप सुख परोसो या दुख परोसो, जो भी परोसोगे सब मुझे मंजूर है, पर मुझे बड़ो भरोसो तारो, गुरु एक ओ मने बड़ो भरोसो तारो, गुरु एक आसरो तारो। सोने तो गयो जल मझधारा, मुझे दिखता नहीं रे किनारा। सोने तो गयो जल मझधारा, मुझे दिखता नहीं रे किनारा। जय हो, जय हो। तो मेरी नौका को तो संभालो, गुरु एक आसरो तारो। इसलिए विचार करना, परीक्षित को श्राप लगा, लेकिन परीक्षित चाहता तो घर में बैठ जाता, घबरा जाता, पर नहीं घबराया। नहीं, परीक्षित को ज्ञात था ये मेरी समस्या का हल है, मेरी समस्या का हल घर के अंदर होने वाला नहीं है। राजा निकला, निकल करके और चला गया गंगा किनारे, गुरु की शरण में बैठा, एक ही बात कही, चाहे सुख हो दुख हो, पर मैं पंगत में आकर के बैठ गया हूँ, सुख हो दुख हो चाहे कुछ भी परोसो, पर मुझे केवल
विचार कर लेना सा, एक विचार करना। सुख दुख आता है, सुख दुख का जोड़ा है जिंदगी में, सुख दुख का जोड़ा है। आज सुख आया है, घबराना मत, कल दुख बैठा है तैयार, दरवाजे पे खड़ा है। और अगर दुख आ गया तो भी मत घबराना, दुख के पीछे सुख छिपा। समस्या आ गई और आप भगवान के द्वार पर जाओगे, भगवान के दरवाजे चले जाओगे, आपकी समस्या का हल नहीं होगा। राजा, मान लिया राजा को श्राप हो गया कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसेगा, ये राजा को श्राप हुआ। वो गुरु की शरण में चले गए तो उन गुरु ने उनको श्राप से मुक्त नहीं किया। श्राप श्राप होता है। और एक ध्यान रखना, जब ऐसी समस्या आती है और समस्या आने के बाद जब अपन भगवान के द्वार पर जाते हैं, ये कथा में आ जाते हैं, तो इसमें समस्या का हल नहीं होने वाला है। समस्या का हल तो नहीं होता है, पर वो समस्या थोड़ी हल्की हो जाती है। समस्या आएगा, ये तो थोड़ी है कि यूं नहीं आएगा। अपने हिसाब से हम जाते कपड़ा लेवा जाओ, आप सेठ जी के वहाँ ने पूछा था, एक वेश निकाल दो भैया, तो वो सेठ पूछे, वो ये तो कलाकार है सब, कपड़ा को व्यापारी, वो के घरे सही गया के हाथवा बने। एक विचार कर लो, मान लिया जाए अपन को जाना है, कपड़े ले जाना है, और समस्या है, समस्या काय की, समस्या पैसे की है। अपनी जेब में इतने पैसे नहीं है, पैसे इतने नहीं है, और जाना जरूरी है, वहां जाना भी जरूरी है, और कपड़े भी ले जाना है। तो फिर जब अपन जाते हैं, वो कहते हैं साहब ये कितने की, वो कहेगा 1000 की। 1000 हमारे पास तो कौन जो लेने के लिए गया, वो कहता है हमारे पास इतने नहीं है। तो आपके पास कितने हैं? हमारे पास 400 है। तो चिंता क्यों करते हो? हल है ना, वो हल है। ये 400 में आपके पूरा वेस्ट चाहिए। हाँ, अरे बहुत है, जा निकाल, तो वो उस गड्डी में से ला, तो फिर वो दूसरी गड्डी खुलेगा, देखेगा ये ऐसी की ऐसी है, थोड़ा कपड़े का भरेंगे तो ये आपकी साड़ी, ये फीस, ये पेटीकोट, और जैसे ही वो थैली में भर करके कहेगा, वो ये अच्छा कपड़ा है, ये आप तो ये रोज पहन सकते हो। एक विचार करना, ये क्या है, अपना हल निकला है। अपन जब समस्या में आ जाते हैं, जब समस्या आकर के पकड़ लेती है, और जब अपन भगवान के वहां जाते हैं, जब भगवान के वहां जाते हैं, परमात्मा के वहां जाते हैं, तो वो समस्या का हल तो नहीं होता, पर समस्या थोड़ी हल्की जरूर हो जाती है। आज परीक्षित यही तो कह रहा है, आ बैठा हूं पंगत में तेरी, सुख दुख कुछ भी परोसो। अरे जो परोसोगे चलेगा। मैं ऐसा पंगत में जाऊंगा, अभी मान लिया जाए शाद भी उन्नी, न मरसा भी घनी, न भूख भी जोर की लागी, मछली अच्छा सरका मरता रहो ना, उन्नी चीज भी और ज्यादा सरको लागे, पर जिमनो भी है मगर का दागा, एक जितना फूक भी देगा बड़ी कवा के गरम नहीं और तीखी है, पर फिर भी भोजन करना। मुंह जलेगा आपको, जलन होगी, जोर से होगी। एक तो वो गरम है, एक मिर्ची भी तेज है, फिर भी वो नहीं देखते और भोजन करते हैं। एक विचार करना, जिस स्थिति में बैठ गए हैं, भोजन करके ही उठते हैं। इधर भगवान के द्वार पर आप जाओगे, भगवान के दरवाजे जाओगे, समस्या ने अगर आपको पकड़ा है तो समस्या का हल तो नहीं होगा, पर ये सांवरिया से वो समस्या को थोड़ी हल्की कर देगा।
आज यही तो हुआ, परीक्षित को श्राप लगा, 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। वो परीक्षित गया, तो जैसे ही गुरु की शरण में जाकर के बैठा और जो सुखदेव जी महाराज ने भागवत सुनाई, भागवत सुनाई, ऐसी सुनाई कथा, ऐसी सुनाई, परीक्षित का जो वजन था, कहां दिन जा रहा है, कहां रात्रि बीत रही है, कैसे समय निकल गया, ये परीक्षित को मालूम ही नहीं हुआ। ये क्या था? ये हल्का जब गया वो समय, तो परीक्षित को डर था, लेकिन जिस समय कथा के अंदर बैठा तो परीक्षित का शरीर जो था, परीक्षित से पूछा क्या मौत का डर है? उन्होंने कहा मैं आया था वो समस्या लेकर के आया था, लेकिन अब मेरी समस्या हल्की होती। आप कथा में जाते हैं, शुरू दन तो मन में देखो, जो कोई आया था एक भाई तो सूर्यदन तो सोच ऐसा सूर्यदन तो दुनिया भर को चिड़े लोगों तो मैं धीरे धीरे कथा का भी स्वाद आता है, कथा का स्वाद आता है, धीरे धीरे वो मन हल्का हो जाता है। इसलिए जब भी मान लिया अपन भगवान के वहां जाते हैं, परमात्मा के वहां जाते हैं, वहां जाने से समस्या का हल तो नहीं होता है, पर वो भगवान ज्यादा क्या करता है, वो समस्या हल्की, देखो हल्की किस तरह। हनुमान जी लंका में गए रावण को समझाने के लिए, और जैसे ही लंका में गए वो, तो इधर मेघनाथ ने उनको बंदी बना लिया। ब्रह्मास्त्र से ही साधा कपिमन कीन विचार, जो ब्रह्मास्त्र न मानो तो महिमा मिटे अपार। उन्होंने विचार किया मान लिया जाए, आज इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, और हनुमान जी चाहते तो उस ब्रह्मास्त्र को काट सकते थे, क्योंकि ऐसी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, माता जानकी ने वरदान दे रखा था अष्ट सिद्धियों के दाता हो। वो चाहते वो ब्रह्मास्त्र का लगे, पर उन्होंने मर्यादा रखी, बालाजी ने वो प्रणाम किया। वाह, पकड़ा हनुमान जी को, बंदी बना करके रावण के पास ले गए, और रावण ने जाकर के देखा, क्यों रे बंदा, तूने लंका को उजाड़ी, अशोक वाटिका उजाड़ी है, अशोक वाटिका तूने उजाड़ी है। हनुमान जी बोले मुझे भूख लग रही थी, मेरे फल खाए, और दूसरी बात और है कि वानर स्वभाव है तो फल तो खाना पड़ेगा, तो मुझे भूख लगी थी और मैं खा रहा था, इससे गलती तुम्हारी सेना होगी, तुम्हारी सेना ने आकर के मुझे मारा, और जिन मुझे मारा तेई में मारा, जिनने मुझे मारा मैंने भी उसको मारा। मान लिया सामने वालों 10 देगा तो एक तो अपराधी भी देनी पड़ेगी, मुझे के नहीं दे। तो या बात कंटिन्यू केली આપણે આપણે વાત ને આપણે તો કોઈ यही કોઈ છે ये तो આપણે કે पियावारा कोण है, तो पियावारा ही बात बताओ कि पियावारा खतरनाक है, कोई सबके सामने तो अतरक खतरनाक बोले कोई कही सके, पर वो नाना की मम्मी देखे कि यार आपको गांव આપણે यहाँ ही को नहीं वो चक्कर वो के साला का देना, या तो खाली अपनी बात कही। वो हनुमान जी ने कहा कि देखो मैं बंदर हूँ, और बंदर का स्वभाव है कि जिस बंदर को भूख लगती है तो मैं फल खाने के लिए गया, देखो भूख लगी थी इसलिए फल खाने के लिए गया, और फल खाते खाते में जिनको ही मारा तेई में मारा, जिनने मुझे मारा है मैंने भी उनको तीन पर बांधे तने तुम्हारे, और फिर ऊपर से बंदी बनाने वाले जो है तो वो है आपके ही राक्षस। तो ये पियावारा कहीं करे कि सबके सामने दादागिरी लगावे, यूं कर दूं ने यूं कर दूं ने यूं कर दूं ने, यदि घर में कोई नहीं रहे खाली नाना की मम्मी ज रहे, मैंने कहा यहाँ थी पकड़े होने कहा कि देखी तो कोई नहीं करता रहूं थी तो दे बड़ी पलक पे, फिर बोले तो अपने यहाँ कौन नहीं अगली मालूम को नहीं आपने जनी गाँव में बड़ी देख रहा पर बोली नहीं सके, फिर बोलता जिन मोई मारा कई में मारा
लकीर पर बांधे तने तुम्हारे, जिनने मुझे मारा उसको मैंने भी इधर जब हनुमान जी से कहा, उन्होंने कहा ये बंदर, हाँ अब बंदी बना करके तो ले आए। अब रावण ने कहा इसको क्या दंड दिया जाए, बोलो साहब क्या दंड दिया जाए। अब विभीषण जी महाराज बोले कि देखो पहली बात तो यह है कि ये दूत आया है और नियम ये है कि जो दूत आया है उसे मारा नहीं जाता है, आप चाहो तो इसको कुछ दंड दे दो, दंड दे के। हाँ अब यहाँ हनुमान जी ने विचार કર્યો કે કટે દંડ દે ના સોની વે कि अनकी बेन को नाक काटो लक्ष्मण जी ने, जो यो रावण की आज्ञा दी दे कि जाओ और जाकर के इस हनुमान का नाक काट दो। मैं नाक जो अगर काटी दो है तो नकटो भी नहीं वहाँ राम जी के पास जाऊंगा, मैं राम जी पूजा करे नाक के आके बोले वहाँ काटी दो सर लंका में। तो यदि तो वाला विचार करो कैसे नाक कटावा दी तुम मरनो अच्छो है करो, कि राम जी केगा कि वहाँ लंका में जो तो नहीं यहाँ की कटाई में आया था, तो कौन वो कह नहीं रहा। समस्या तो भारी आएगी, समस्या भारी आती है, पर जब अपन भगवान के वहां जाते हैं तो वो समस्या का हल तो नहीं निकलेगा, पर समस्या हल की जरूर। इधर विचार किया उन्होंने, ऐसा नहीं हो कि कहीं ये मेरा नाक काट दे। हनुमान जी ने जैसे ही अब और तो क्या करे, वह पाछे पूछड़ी थी, वह पूछड़ी हूँ वो ज्यादा ठंड तब गर्मी लगे ना हवा करे के नहीं करे, हवा पूछ घुमावे लगा तो रावण की नजर पड़ी। रावण ने विचार करो वांदरा ने पूछड़िया कहीं प्यारी है। अब हनुमान जी ने ये विचार करे सरस्वती माता से, ऐसा नहीं हो कि कहीं मेरी नाक काट दे, और नाक कटाने से अच्छा है प्राण देना, क्योंकि नाक कटा करके राम जी के पास जाऊंगा तो राम जी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। लोग गणा के साहब कई बात है हमारी नाक कटाने गई न कहीं नाक कटाने गई, भेजो तो साहब अड़के बाजे। उन्होंने देखा ऐसा नहीं हो कि कहीं लक्ष्मण ने नाक काटा तो इसके दिमाग में आ जाए जैसे मेरी बहन का नाक काटा है ऐसे ही बंदर का भी नाक काटा, पर नहीं। इधर जैसे हनुमान जी ने वो पूंछ घुमाई, रावण ने विचार करो पूंछड़ी औला के देखा, आपको ज्यादा प्रेम पूंछ पे है। और जैसे ही इधर रावण ने कहा कि सेनापतियों इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो, हनुमान जी को वाह राम जी, मूछ की पूंछ पे उतरी आई थी तो मान लिया जाए कहाँ आई थी यहाँ। अगर रावण चाहता तो कह देता कि इस हनुमान की इस बंदर की नाक काट दो, लेकिन या नाक काट दो, पर वो शारदा मैया ने जो कृपा करी तो जैसे ही इधर वो पूंछ घुमाने लगे। इसलिए तो कहते बुद्धिहीन तनु ज्ञान के सुमिरो पवन, बुद्धि के दाता है हनुमान जी। हनुमान जी ने जैसे पूछ ली, पूछ घुमाने लगे, रावण ने विचार कर बांदरा ने पूछड़ी उड़ा के क्या करे इस बांदर की पुतड़ी जला दो। हनुमान जी को वाह राम जी वाह, कहीं कहीं रोबे या की मुझ की पूंछ में उतरी ये, और जो जाकर के पूंछ के ऊपर आग लगाई। ये शिक्षा किसने दी, ये सामर्थ्य किसने दिया, ये मां सरस्वती ने दिया। इसलिए कहा जाता है शारदा मैया से प्रार्थना करना, शारदा मैया से सदैव यही प्रार्थना करना, हे सरस्वती मैया एकाएक लक्ष्मी की कृपा नहीं रहे चलेगा, पर हे सरस्वती मैया तेरी कृपा सदैव। आज अपन यहाँ आकर के बेटे किसकी बदौलत है, पैसा देना सरल है साहब, पर ये आज अपन यहाँ करके बेटे ये किसकी कृपा है, ये सरस्वती की कृपा है। कहा जाता है कि जब सूर्य उदय होता है तो फूलों की पंखुड़ी खिलती है, जब सूर्य उदय होता है तो फूलों की पंखुड़ी खिलती है, और पुण्य उदय होता है तो ऐसी भागवत कथा सुनने को मिलती है। विचार करना, ये पैसे से नहीं आई है, ये पैसे से नहीं मिली है, ये अपना ऐसा पुण्य उदय हुआ है।
तभी जाकर के ये कथा अपन को मिली। वो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, वो अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जय तेरी अच्छी बनेगी। हो, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। हो, संतन संग करी पुण्य कमाई। जागे जय हो, अरे जागे, जय हो। जाग सके तो जागे तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जय हो। कागा से तो हे हंस बनाए, कागा से तोए हंस बनाए। कागा से तो हे हंस बनाए। हो, कागा से तोए हंस बनाए। कट जाए, जय हो, अरे कट जाए, जय हो, कट जाए, जय हो। कट जाए तेरी बातें, तेरी अच्छी बातें, कट जाए जाए मेरे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी बेहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बनी बेहलाद की बन हो, गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। अरे सुमिरन में जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतान के संग लागे
जाए रे तेरे कट जाए, वो मिट जाए रे सारे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए कहा जाता है सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होता है तो फूलों की पंखुड़ी खिलती है, और पुण्य उदय होता है तो ऐसी भागवत कथा सुनने को मिलती है। ये क्या है? ये आपका पुण्य है सर, ताकत है। कोई कैसा क्या चलेगा साथ में, क्या चलेगा, क्या लेकर के आए, क्या लेकर के जाएंगे? खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे। कौन कहता है खाली हाथ जाएंगे? ये 3 घंटे की अपनी कमाई है, ये कमाई आपके साथ जाएगी। नामी चीज थोड़ी है, ताकत है इसके अंदर। फर्क कितना है? ये भागवत आप चाहो तो घर पे भी पढ़ सकते हो, इसका पाठ आप घर पे भी कर सकते हो, आप अकेले में भी भागवत पढ़ सकते हो, अध्ययन कर सकते हो, पर जो स्वाद यहाँ आए वो स्वाद घर पे, यह एक समस्या है, यह भी एक समस्या है। जो स्वाद आपको यहाँ मिले वो स्वाद आप चाहो मंदसौर जाना, आप समाजवा जाना, वहां से भागवत की पोथी को लेकर के आना, और आप चाहो तो इसका अध्ययन घर पे भी कर सकते हो, पर जो स्वाद आपको यहाँ मिल रहा है वो स्वाद वहां नहीं मिले, वहां कोरी लागे। मान लिया जाए देसी घी की जलेबी है, देसी घी की जलेबी तर्रम तर्रा देसी घी में निकाल रखी, देसी घी में निकाल रखी, बिल्कुल लाल सुर्ख जलेबी खाई मेरी सभी ने, कैसी लगी? बढ़िया लगी, पर वो बढ़िया गलती लगी, वह यदि मनी एक और बर्तन में जा दी बढ़िया लगी। खाली देसी घी में निकाली थी वो लाल सुर्ख में ने मने चाशनी में लोगों के खावा दे तो खाओ। वो भी एक कलाकार है, जलेबी बनावा वालो, जलेबी बनाई नहीं, ये जलेबी बनाई मैं उठो जो बड़ी तवी पे पेरो वो बड़ी भी नाम पानी पी देगा। कभी कभी आवे ना आवे, पर ने वो कोरी जलेबी गाड़ी दी है तो दी जमे वो जलेबी निभाई उसने। ये भी क्या है? ये देसी घी की है, ये भी देसी घी है, ये तरम तरा है, ये ब्रह्म ज्ञान है। पर एक ज्ञान रखना, ये कोरा ब्रह्म ज्ञान है, ये जो है ये केवल देसी घी की बनी हुई है, प्योर देसी घी की, पर जब तक वो दूसरे बर्तन में नहीं जाएगी उसके अंदर रस उत्पन्न नहीं होगा। ये क्या है? ये कढ़ाई है, एक कढ़ाई तो वो है, एक कढ़ाई तो वो जहां ये ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ, ये देसी घी की कढ़ाई में बनी है। वो चाशनी चाहे पानी का बर्तन है, ये कढ़ाई हो रही है। कहां ये बनी, कहां बनी? ये बद्री विशाल से और आगे माणा गांव है, उस माणा गांव के वहां पर ये जलेबी बनी। पर ये जलेबी वहां से बन करके एक बर्तन वहां है जहां भोलेनाथ ने तैयार करी थी इस जलेबी को। पर ये ज्ञान ये जब तक दूसरी कढ़ाई में नहीं मिलता है तब तक इसके अंदर रस उत्पन्न नहीं होता है। ये व्यासपीठ जो लगती है ये क्या है? ये दूसरी कढ़ाई है। जब ये ब्रह्म ज्ञान उस कढ़ाई के अंदर डूबता है और डूबने के बाद जब बाहर प्रवाहित होता है तो उसके अंदर रस उत्पन्न होता है। कोरा ज्ञान अपन घर पे पढ़ सकते हैं, अपन घर पे भी इसका अध्ययन कर सकते थे, इसका पाठ कर सकते हैं, पर जो कथा आपके जो रस जोड़ती है, कथा रस आता है कथा के अंदर, और वो रस इसलिए हर चीज के लिए आपको कभी एक बर्तन चाहिए, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान के लिए 2 बर्तन की आवश्यकता होती है, डूबती है। और उसका रस तो वही जाने, उसका रस तो वही जाने जो रसिक होता है, जो रसिक होता है। ले चल तू अपनी नगरिया मेरे बाके सांवरिया,
जो रसिक होता है, जो रस जोड़ती है, वही रस का चाहने वाला जानता है। जिसको स्वाद है इसका, जिसको स्वाद है, वही इस गोविंद के नाम का रस पान करता है। इधर दुर्योधन दुर्बुद्धि था, तो उसकी पत्नी जो थी, जिसका नाम भानुमति था, भानुमति भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी, भगवान कृष्ण को नारायण समझती थी। कभी भी जब भगवान कृष्ण इधर से जाते थे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती, एक दिन तो हमारे यहाँ भी आप भोजन करिए, एक दिन तो पधारिए। जब बार बार, क्योंकि दुर्बुद्धि था दुर्योधन, दुर्योधन दुर्बुद्धि था, पर भानुमति जो थी, भानुमति साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। उसकी धर्मपत्नी बड़ी अच्छे गुण वाली थी वो। एक दिन जब बार बार भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना करी, आइए कभी कभार तो आइए, आप हमारे घर का निवाला दीजिए, हमें भी धन्य बनाइए। जब बार बार उसका प्रेम देखा भगवान कृष्ण ने, तो कहा, भानुमति से कहा, आ जाओ, आज तुम्हारे घर में भोजन करने के लिए आऊंगा। इधर भानुमति को ज्ञात नहीं था, जब बार बार भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी, इधर भगवान कृष्ण ने एक दिन कहा, आज का भोजन तुम्हारे यहाँ है। भानुमति ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया, व्यंजन बनाया, भगवान श्याम सुंदर को बिठाया, और जो जो भोजन परोसने का नंबर आया, अपने भी घर कोई मेहमान आए तो उनके साथ में भोजन करना पड़ता है। किसी को अगर भूख भी लगे तो उनसे कहो, वो आए कि साहब भोजन बन गया, हाँ, तो हमारे पड़ोसी को भी क्या, पामना आ रहा है, पामना के हाथे जिम जो आप करो लगे, ऐसा प्रेम है। आज वही छवि जब भानुमति के घर भगवान कृष्ण आए, इधर भानुमति ने भगवान से कहा था, बार बार प्रार्थना करी, आज वो प्रार्थना भगवान कृष्ण ने स्वीकार कर ली। कहा, कल का भोजन तुम्हारे यहाँ होगा। और जैसे ही भगवान कृष्ण के लिए जो थाली लगाई, इधर से दुर्योधन भी आ गया, पानी की लोटी लेकर के गई भानुमति अपने पति के पास में गई और दुर्योधन से कहा, आप ऐसा करिए, ये श्याम सुंदर भोजन कर रहे हैं, आप ही इनके पास बैठिए, भोजन कर लीजिए। एक विचार करना, दुर्बुद्धि ही रहता है। जब भानुमति को क्या ध्यान था कि ये क्या बोलेगा, इधर वो लोटी लेकर के गई, हाथ में पानी का बर्तन लेकर के गई, आप हाथ धोइए और आप भोजन करिए दोनों बैठ करके। दुर्योधन ने कहा, किसके साथ? इनके साथ, इनके साथ भोजन करूं मैं? अरे मैं राजा हूं, और राजा के साथ भोजन करे शोभा देता है, राजा के साथ भोजन करे शोभा देता है। ये ग्वाला है, मैं राजा हूं, मैं शोभा नहीं देता हूं। दुर्योधन वो लोटा दे करके चला गया। इधर भगवान कृष्ण ने जब ये वाणी सुनी, तभी भगवान की आंख भर आई, भगवान की आंख में आंसू आ गए। इधर भगवान ने भोजन नहीं किया, वो जल लिया, जल लेकर के 3 अंजलि छोड़ी, भोजन को प्रणाम किया। देखा जाए भोजन का अपमान करना भी गलत है, भोजन का अपमान करना थाली सामने आई हुई है, अपमान करना गलत है। इधर भगवान कृष्ण ने भोजन को प्रणाम किया, प्रणाम करके और जो 3 बार अंजलि लेकर पानी पिया और भानुमति से कहा, मैं जा रहा हूं। भानुमति की आंख में आंसू आ गए। हे नारी, इनकी ओर मत जाइए, इनकी ओर मत देखिए, आप भोजन करिए। भगवान कृष्ण ने मना कर दिया। अब तेरे दर्शन करना हो, तेरे अगर दर्शन करना हो ना, तो तू ऐसा करना, जब मैं यहाँ से निकलूं, मैं बांसुरी बजाऊं, मेरी बांसुरी को सुन करके तू बाहर आकर के दर्शन कर लेना। अरे मुझे कभी मत बुलाना, भोजन के लिए मत बुलाना। ये छवि थी। और भगवान वहां से निकले, विदुर जी के वहां चले गए।
ये प्रेम है साहब। ऐसे ये कोई भानुमति नहीं, कितने घर में ऐसे मूर्ख भी है, मूर्ख पल्ले पड़ी जा मनाने जेल ना खराब है साहब, मनाने दादा केड़ो पड़े, दाद भाई केड़ो पड़े, मनाने नेड़ा ऐसा मूर्खा ने दाद भाई केड़ो पड़े, ने ऊपर तोकड़ा पड़े, मनाने की वो दादा की वो माल मालम लेकी हो मूर्ख पड़े तो कोई अगर के लीलो भी करी रहा मूर्खा ने तो गाड़ी में आगे लेवाना पड़े, नहीं तो नाराज हो जाएगी यार समस्या की। एक चीज की समस्या की है, अपन विचार करेगा, अपन विचार करे। आज बागमती भोग रही है, अरे बागमती क्या कहोगे, कितने घर में ऐसे मूर्खों को जेलना पड़ रहा है, तो क्या पड़े, तो ही मूर्ख विषय जाए साल लिया में दे लीजा निर्विचा या कोई लावा की देवे कहीं काम कीजिए तो ले लीजिए यार। आज भगवान ने मना कर दिया, उसके बाद परमात्मा भगवान कृष्ण ने कहा भानुमती नंदिनी को छोड़ा, और छोड़ करके भगवान कृष्ण ने भोजन को प्रणाम कर लिया। प्रणाम करके वो मेरे श्याम सुंदर परमात्मा निकल गए वहां से। कहाँ? जहाँ कुछ नहीं था, व्यंजन नहीं था, और वहां प्रेम था। कहाँ? विदुर जी के वहां। और प्रेम भी ऐसा कि केला फेंक दे, छिलके परमात्मा को खिलाए। परमात्मा से कहा कैसा लग रहा है? प्रबल प्रेम के पाले पढ़े करे, प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर